नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारंस की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जो जानकारी है, ये राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति से संबंधित है। ये नीति 2019 में लाई गई थी। 19 में भी कब? दिसंबर 2019, और इसमें भी 12 दिसंबर को ये नीति लाई गई थी। इससे संबंधित यहाँ बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। आज इस नीति को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ये राज्य सरकार की जो 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें से एक फ्लैगशिप योजनाओं में भी ये शामिल है। इसके बाद आगे है, मुख्यमंत्री श्री गहलोत हैदराबाद में करेंगे प्रवासी राजस्थानियों और हितधारकों से संवाद। अगली जानकारी काफी खास है कि अब राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ चुका है। और इस तरह की चीजें सीधे सीधे वन लाइनर पूछ ली जाती है, तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अब राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और जल्द ही ये लागू भी हो सकती है। अभी अभी मुख्यमंत्री ने इस नीति का जो प्रारूप है वो अनुमोदित किया है। शीघ्र इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी की जाएगी। क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति, क्या क्या इसमें प्रावधान है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर है उसको सरकार क्या क्या रियायतें देने वाली है, ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है, विश्व ओजोन दिवस पर शनिवार को विभिन्न आयोजन किए गए। हिंडौली नैनवा क्षेत्र में बही विकास की गंगा, ये जो मंत्री हैं खेल से संबंधित चांदना, अशोक चांदना, उनका कहना है। तो यानी कि इस क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्यक्रम किए गए, उनके बारे में जानकारी दी गई। हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हुआ। इसके बाद आगे है, राजस्थान मिशन 2030 पर विद्यार्थियों ने व्यक्त किए विचार। तो अलग अलग हितधारकों से लगातार सरकार सुझाव मांग रही है। इसके बाद है, गरीब बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपये तक की मदद। ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें जो अधिकतम सहायता राशि है वो 51,000 रुपये तक जाती है। इसमें दो कैटेगरी हैं, एक में 31 से शुरू होती है और दूसरी में 21 से। अगर जो छात्रा है या जो भी कन्या है, अगर वो केवल 10th पास है तब उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं, और अगर वो ग्रेजुएट है तब उसको 31 प्लस 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। यानी इस तरह से कुल 51,000 रुपये तक अधिकतम इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके बाद है, राज्य सरकार पशुपालकों के प्रति संवेदनशील। तो पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्या योजना है उनको बताया गया है। इंदिरा रसोई से कोई भूखा ना सोए का संकल्प हो रहा साकार। तो राज्य सरकार इस ध्येय के साथ काम कर रही है कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई पहले केवल शहरी क्षेत्रों में थी, अब इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है। कब से? 9 सितंबर। और कहां से स्टार्ट किया गया? ये टोंक जिले से। परिवहन विभाग की एमनेस्टी योजना, जिसकी तिथि अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद अगले दिन की न्यूज है, 10 गुना प्रगति के लिए मिले 2 करोड़ लोगों के सुझाव। ये किसकी बात हो रही है? ये राजस्थान मिशन 2030, जिसके लिए विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके बाद है, दीपावली पर पटाखा बिक्री के अस्थायी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्मोत्सव भादवी बीज, इसकी प्रदेशवासियों की शुभकामना दी गई मुख्यमंत्री द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सी तिथि को इनका जन्म होता है, या लोक देवता, लोक देवियां, नृत्य, उत्सव, त्योहार, इन पर लगातार आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसी तिथियां भी याद रखें। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1,000 रुपये हर साल 15% की इसमें स्वतः वृद्धि होगी, और ये 15% भी 2 किस्तों में बढ़ाए जाएंगे। पहले जुलाई में 5% और फिर जनवरी में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके बाद है, वर्ष 2023-24 में 40,000 वृद्धजनों को यात्रा कराने का लक्ष्य। ये किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें 44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है। मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे हो रहा है पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन। इसके बाद है, सामाजिक सुरक्षा, 7 योजनाओं की राशि और 7 का बढ़ा दायरा। तो संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है। सामूहिक विवाह आयोजन, इसमें अब जो राशि है, अनुदान राशि, वो भी बढ़ा दी गई है। प्रति जोड़ा 25,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। पहले कितनी थी ये राशि? पहले 18,000 रुपये थी। इस 25 को भी 21 और 4,000 में डिवाइड किया गया है, यानी 21,000 रुपये इसमें वधु को दिए जाएंगे, और जो 4,000 रुपये हैं ये उस संस्था को दिए जाएंगे जो सामूहिक विवाहों का आयोजन करा रही है। साथ के साथ यदि कोई संस्था 25 से ज्यादा जोड़ों का आयोजन करा रही है, अंतर धार्मिक विवाहों का भी आयोजन करा रही है, तब राज्य सरकार द्वारा उसको 10 लाख रुपए भी सहायता दी जाएगी।
राजस्थान की 3 योजनाओं को गोल्ड और सिल्वर अवार्ड मिले हैं। ये कौन से? स्कॉच गोल्ड और स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिले हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, उसकी 3 योजना है। कौन कौन सी 3 योजनाएं हैं, इनको भी डिटेल में आज देखने वाले हैं। फिर मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने दी अहम प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा, चिकित्सा और सुशासन को मिलेगी मजबूती। और यहाँ राजस्थान 11.04% जीडीपी विकास दर के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये जानकारी भी काफी खास है। राजस्थान के जो रैंक है उसको लेकर आज 2 तरह की चीजें आई हैं। एक तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, और जीडीपी ग्रोथ रेट में, स्टेट की जीडीपी यानी कि जीएसडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। और ये कितनी रही थी राजस्थान की? 2021-22 की बात हो रही है, 11.04। बजट घोषणाओं की शीघ्र क्रियान्विति सुनिश्चित हो, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां। सबसे पहले है फ्लैगशिप योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। दूसरा, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023, जिसके प्रस्ताव को अभी मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिया गया है। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी होगी। राजस्थान की 3 योजनाओं को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड, कौन कौन सी 3 योजना है इनको देखेंगे। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो कि अभी महंगाई राहत शिविर में भी शामिल थी, इसलिए काफी चर्चा में है। सबसे पहले राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो कि 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। और इसकी जो अवधि है, यानी कि कब तक ये रहेगी, योजना की अवधि है 31 मार्च 2024 तक के लिए योजना लाई गई है। शुरू की गई थी 12 दिसंबर 2019 को, और 31 मार्च 2024 तक के लिए फिलहाल योजना ये रखी गई है। हो सकता है आगे अवधि इसकी बढ़ा दी जाए। उद्देश्य क्या है कि जो भी किसान है, अगर वो कृषि आधारित कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो सरकार उनको प्रोत्साहित करे, यानी उनको एक तरह से आर्थिक मदद प्रदान करे। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी होगी। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है, यानी कि सरकार कैसे प्रोत्साहित करेगी किसानों को कृषि आधारित उद्योग की स्थापना के लिए, या यहाँ से निर्यात के लिए, या कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए किस तरह से सरकार प्रोत्साहित करेगी, वो सारा इसका विवरण है। जैसे कि योजना के तहत 5 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत लागत से, यानी कि जो कैपिटल है उसकी लागत से, अगर नवीन कृषि प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट अगर उसकी स्थापना की जा रही है, स्थापना के लिए किसान या उसके संगठन, और उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अगर उद्यमी है, तो उनको कुल लागत का 75% तक या फिर अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इनके अलावा यदि अन्य श्रेणी के उद्यमी है तो उनको कुल लागत का 50% या फिर अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। किस चीज में? यदि वो कृषि से संबंधित कोई प्रसंस्करण यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग कोई यूनिट लगाते हैं तो उनको कुल लागत का 75% या 1.5 करोड़ अधिकतम, किसको? SC/ST कैटेगरी के उद्यमी है या फिर ऐसे किसान है जो उद्यम स्थापित करना चाह रहे हैं, किसानों का संगठन है। इनके अलावा जो अन्य श्रेणी के उद्यमी है उनको कुल लागत का 50% या अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर यह तो हो गया कि कुल जो पूंजी है, जितने की भी जो यूनिट स्थापित की जाने वाली है उस पर इतना। अब अगर वो प्रसंस्करण यूनिट जो स्थापित कर रहे हैं उस पर किसानों को पूंजीगत अनुदान के अलावा इस पर जो ऋण है यानी कि जो लोन है, तो ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी अनुदान दिया जाएगा। अब ब्याज पर अनुदान कितना होगा? तो किसानों को इसमें 6% की दर से अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और किसानों के अलावा जो अन्य उद्यमी हैं उनको 5% की दर से अधिकतम कितना? 50 लाख रुपए तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किसानों को व्यापार के संचालन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन की पहुंच बढ़ाने के लिए यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, उन पर लगने वाला जो विद्युत प्रभार है उसको 5 साल तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यदि वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करता है तो उसको 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इनमें से कोई भी पैरामीटर पूछा जा सकता है या सारे भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। किसानों को फल सब्जी के निर्यात पर 3 वर्ष तक अधिकतम 10 लाख रुपए का भाड़ा अनुदान भी दिया जाएगा। अजैविक रूप से जो प्रमाणित उत्पाद हैं उनके निर्यात पर 5 वर्ष तक अधिकतम 20 लाख रुपए का भाड़ा अनुदान देय है।
नीति के माध्यम से अभी तक प्रदेश में क्या स्थिति है, अगले 3 लाइन में वो बताई गई है स्थिति कि अब तक कुल 2589 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश राजस्थान में प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक 1103 इकाइयों के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। सरकार द्वारा जो स्वीकृत प्रकरण है उनमें 341 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 762 जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो स्थापित की गई है। अब इसमें कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए भी राज्य सरकार अनुदान देती है, जो प्रतिवर्ष अधिकतम कितना हो सकता है, 25 लाख रुपए प्रति संस्थान। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी अधिकतम 5 लाख रुपए और शोध एवं विकास के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए का अनुदान इसमें दिया जा रहा है। अब इसमें एक नोट है कि कृषि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, तो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। फिर है अगला पॉइंट, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, पहली बात तो ये, तो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कुछ नहीं है केवल जो जल है उससे हाइड्रोजन बनाना, यानी कि जल अपघटन द्वारा हाइड्रोजन बनाना। जल अपघटन ये जो प्रोसेस होगा इसमें प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए इसको कहा गया है ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन होगी, ऊर्जा उत्पादित होगी, लेकिन कोई भी इसमें प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए इसको कहा गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोसेस, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जल अपघटन के द्वारा जल से हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये जल है और इससे हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस नीति को यानी कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अभी अनुमोदन किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक, ये गलत लिखा हुआ है, वर्ष 2030 तक, 20 नहीं है, 2000 KTPA यानी कि किलो टन्स पर एनम, यानी प्रति वर्ष 2000 किलो टन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादित करना इनका लक्ष्य रखा गया है, इस नीति का लक्ष्य है। अब इसका विवरण देख लेते हैं कि इसमें कुल 4 श्रेणियों में परियोजना स्थापित होंगी। कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं, जैसे एक ही स्थान पर अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन का उत्पादन दोनों से मिलाकर कुल 700 किलो टन पर एनम, अक्षय ऊर्जा का 24 घंटे उत्पादन 800 किलो टन पर एनम और अक्षय ऊर्जा का RBPN के नेटवर्क के द्वारा उत्पादन कितना 500 किलो टन पर एनम। इस तरह से कुल कितना होगा ये 2000 किलो टन पर एनम। प्रस्तावित नीति में राज्य के प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 किलो टन पर एनम अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्षों तक प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। ये इस नीति में अभी अभी प्रस्ताव रखे गए हैं, अधिसूचना इसकी जारी होनी बाकी है। थर्ड पार्टी से अगर अक्षय ऊर्जा खरीदी जाती है तो अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में भी 10 वर्षों तक पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी। यदि खारे पानी से या परिशोधित पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित की जाती है तो तब उसके लिए भूमि आवंटन में भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। अनुसंधान केंद्र की स्थापना इसके लिए अगर करनी है तो उस पर 30% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति या छूट भी प्रदान की जाएगी और साथ ही इस सेक्टर को यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी RIPS रिप्स 2022 के अंतर्गत भी छूट प्रदान की जाएगी। राजस्थान की 3 योजनाओं को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिले हैं। कौन कौन सी 3 योजना है? पहली है पालनहार योजना, दूसरी है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तीनों ही राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। पालनहार को मिला है स्कॉच गोल्ड और बाकी दोनों यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्कॉच सिल्वर और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि महंगाई राहत शिविर की 10 योजनाओं में शामिल थी। राज्य के बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि अब प्रदेश में न्यूनतम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो कितनी होगी, 1000 रुपए प्रति माह। अब ये कब से लागू हुई है? 1 मई 2023 से ये लागू हुई है और पहली इसकी किस्त कब आएगी तो वो मिलेगी 1 जून 2023 को, यानी कि मई महीने की जो पेंशन है जून में मिलेगी। लागू हुई है 1 मई 2023 से और देय कब से होगी तो 1 जून 2023 को लाभार्थी को प्राप्त होगी। अब इसमें एक आयु सीमा भी रखी गई है कि 75 वर्ष तक के जितने भी पेंशनर हैं उनको कम से कम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि भी होगी। कब से होगी? अगले साल से यानी कि वर्ष 2024-25 से। वृद्धि कितनी होगी? 15% प्रतिवर्ष होगी
और वो भी 2 किस्तों में होगी, जिसमें पहली वृद्धि 5% की जाएगी जुलाई में और अगली वृद्धि 10% की जाएगी कब? जनवरी में। कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं? तो अभी जो अलग अलग पेंशन योजनाएं चल रही हैं कौन कौन सी, जैसे कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योगजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना। अब इन सभी में न्यूनतम जो पेंशन राशि है 75 वर्ष तक के जो भी पेंशनर्स हैं सबको कितनी मिलेगी? न्यूनतम 1000 मिलेगी। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है? 1000 किलोटन पर एनम, 2000 किलोटन पर एनम, 5000 किलोटन पर एनम या फिर 10,000 किलोटन पर एनम? क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।